नमस्कार दोस्तों, सुनो बुक्समरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। यह किताब है ब्रियाना विस्ट की लिखी हुई द माउंटेन इज यू। इस किताब का नाम सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे कि पहाड़ और हम, इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है। लेकिन जब आप इस किताब की गहराई में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि यह सबसे सटीक शीर्षक है जो इस विषय को दिया जा सकता था। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे पहाड़ के सामने खड़े हैं जो इतना विशाल है कि उसकी चोटी आपको दिखाई भी नहीं देती। आप उस पार जाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आपकी मंजिल उस पहाड़ के पीछे कहीं है, लेकिन यह पहाड़ रास्ते में खड़ा है। आप पूरी ताकत लगा देते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं होता। फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि यह पहाड़ बाहर नहीं है, यह आपके अंदर है। यह पहाड़ कोई और नहीं, आप खुद हैं। यही है इस किताब का मूल संदेश। ब्रियाना विस्ट इस किताब में हमें बताती हैं कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट हम खुद होते हैं। हमारे डर, हमारी पुरानी आदतें, हमारी सोच का तरीका, यही सब मिलकर एक ऐसा पहाड़ बना देते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम खुद ही अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ सबोटाज, यानी खुद को नुकसान पहुंचाना। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। राज नाम का एक युवक था। वह हमेशा से एक सफल व्यापारी बनना चाहता था। उसके पास अच्छे विचार थे, अच्छी योजनाएं थीं, लेकिन हर बार जब वह कुछ शुरू करता था, कुछ समय बाद सब कुछ बिखर जाता था। पहली बार उसने सोचा कि शायद उसे पैसों की कमी थी। दूसरी बार उसने सोचा कि शायद उसके साथी ठीक नहीं थे। तीसरी बार उसने सोचा कि शायद समय ठीक नहीं था। लेकिन जब यह सिलसिला 4 बार, 5 बार, 6 बार हो गया, तो एक दिन राज को एहसास हुआ, समस्या बाहर नहीं थी, समस्या उसके अंदर थी। वह खुद ही अनजाने में अपनी सफलता को तोड़ रहा था। यही है सेल्फ सबोटाज की असलियत। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं? क्यों हम अपने ही रास्ते में रुकावट बनते हैं? ब्रियाना विस्ट कहती हैं कि इसके पीछे कई कारण होते हैं और इन सभी कारणों को समझना बेहद जरूरी है। पहला कारण है हमारा डर। लेकिन यह वो साधारण डर नहीं है जो हमें किसी खतरे से बचाता है। यह एक अलग किस्म का डर है। कार्ल यूंग, जो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उनके बचपन की एक घटना थी। एक दिन स्कूल में वह गिर गए और उनके सिर में चोट लग गई। उस समय उनके मन में एक विचार आया कि शायद अब मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। बात यह थी कि यूंग को स्कूल पसंद नहीं था, वहां उन्हें अच्छा नहीं लगता था। और फिर क्या हुआ? उस दिन के बाद से उन्हें बेहोशी के दौरे आने लगे। डॉक्टरों ने जांच की, कोई बीमारी नहीं मिली, लेकिन दौरे आते रहे। बहुत साल बाद जब यूंग बड़े हुए और खुद मनोवैज्ञानिक बने, तो उन्होंने समझा कि यह उनके मन का खेल था। उनका अवचेतन मन स्कूल से बचने के लिए यह बीमारी बना रहा था। यही हमारे साथ भी होता है। जब हमें कुछ नहीं चाहिए होता, जब हम किसी चीज से डरते हैं, तो हमारा मन अजीब तरीके से काम करने लगता है। वह ऐसी समस्याएं खड़ी कर देता है जो हमें उस डर से बचा ले। उदाहरण के लिए, अगर आपको गहरे रिश्तों से डर लगता है क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई आपको ठुकराए, तो आप खुद ही ऐसा व्यवहार करने लगेंगे जो लोगों को आपसे दूर कर दे। फिर आप कहेंगे कि देखो, मुझे पता था कि यह नहीं चलेगा, लेकिन असलियत यह है कि आपने ही इसे नहीं चलने दिया। दूसरा बड़ा कारण है हमारे बचपन की सीख और पुरानी धारणाएं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे शिक्षक, समाज, सब हमें कुछ ना कुछ बताते रहते हैं और यह सब बातें हमारे मन में गहरे बैठ जाती हैं। कई बार ये बातें हमारे लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन हम उन्हें सच मानकर जीते रहते हैं। मान लीजिए, आपके घर में बचपन में हमेशा पैसों की कमी रहती थी और आपके माता पिता हमेशा कहते थे कि अमीर लोग बुरे होते हैं, पैसा सब बुराई की जड़ है। अब यह बात आपके मन में बैठ गई। आज आप बड़े हो गए हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हर बार जब आपके पास पैसा आने लगता है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वह चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपके मन की गहराई में यह धारणा बैठी है कि पैसा बुरा है और अगर आप पैसे वाले बन गए तो आप भी बुरे हो जाएंगे। यह है नकारात्मक जुड़ाव की ताकत। ऐसे ही स्वास्थ्य के साथ भी होता है। अगर आपने देखा है कि आपके परिवार में किसी को अचानक कोई बीमारी हो गई, तो हो सकता है आप यह मान लें कि स्वस्थ रहना भी खतरनाक है, क्योंकि वह व्यक्ति तो स्वस्थ था, फिर भी बीमार पड़ गया। ऐसी धारणाएं हमें अंदर ही अंदर कमजोर बनाती रहती हैं। तीसरा बड़ा कारण है परिचित का आराम। इंसान का दिमाग बहुत अजीब तरह से काम करता है।
वह हमेशा उसी चीज की तरफ जाना चाहता है जो उसे परिचित लगती है, चाहे वह चीज अच्छी हो या बुरी। गे हेंड्रिक्स नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने इसे अपर लिमिट कहा है, यानी खुशी की एक सीमा। हर इंसान की अपनी खुशी की एक सीमा होती है। जितनी खुशी हम झेल सकते हैं, उससे ज्यादा हमें अजीब लगने लगती है। सोचिए, अगर आप हमेशा से साधारण जिंदगी जीते आए हैं, रोज की किराने की दुकान, छोटा सा घर, सीमित खर्च, और अचानक आपको बहुत सफलता मिल जाए, बहुत पैसा आ जाए, तो शुरू में तो आप खुश होंगे, लेकिन फिर आपको बेचैनी होने लगेगी। आपको लगेगा कि यह मेरे लिए नहीं है, यह मुझसे संभल नहीं रहा, यह बहुत ज्यादा हो गया। और फिर आप अनजाने में ऐसे काम करने लगेंगे जो आपको वापस उसी पुरानी स्थिति में ले जाएं, क्योंकि वही आपको परिचित लगती है, वही आपको सुरक्षित लगती है। यह बहुत गहरी बात है। हम असलियत में खुशी नहीं ढूंढ रहे होते, हम वह ढूंढ रहे होते हैं जो हमें परिचित लगता है। अगर हमें दुख परिचित है तो हम दुख को ही ढूंढते रहेंगे। अगर हमें संघर्ष परिचित है तो हम संघर्ष को ही ढूंढते रहेंगे। हमारा दिमाग उस जगह पर सबसे ज्यादा आराम महसूस करता है जो उसे जानी पहचानी लगती है। अब सवाल यह है कि हम इस सब से कैसे बाहर निकलें, कैसे हम अपने अंदर के पहाड़ को पार करें। ब्रियाना विस्ट कहती हैं कि पहला कदम है इनकार से बाहर आना। हमें सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि हम जहां हैं वहां हम खुद की वजह से हैं। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यह सच है। जब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे, हालात को दोष देते रहेंगे, किस्मत को कोसते रहेंगे, तब तक हम बदल नहीं सकते। क्योंकि बदलाव तभी हो सकता है जब हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें, जब हम कहें कि हां, यह मेरा जीवन है और इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब जब हमने यह मान लिया कि हम खुद अपनी समस्याओं के जिम्मेदार हैं, तो अगला कदम है यह समझना कि हम खुद को नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं। ब्रियाना विस्ट ने कई ऐसे तरीके बताए हैं जिनसे लोग खुद को रोकते हैं। पहला तरीका है औचित्य ठहराना। हम अपनी हर गलती के लिए कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। जिम नहीं गए तो कहेंगे कि आज बहुत काम था। खाना गलत खा लिया तो कहेंगे कि आज बहुत मन कर रहा था। काम पूरा नहीं हुआ तो कहेंगे कि आज समय नहीं मिला। लेकिन सच ये है कि जो चीज हमारे लिए सचमुच महत्वपूर्ण होती है, उसके लिए हम समय निकाल ही लेते हैं। अगर हम नहीं निकाल रहे तो इसका मतलब है कि या तो वह हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, या हम खुद को रोक रहे हैं। ब्रियाना कहती हैं कि आपकी जिंदगी आपके इरादों से नहीं, आपके नतीजों से नापी जाती है। आप क्या करना चाहते थे, यह मायने नहीं रखता। आपने क्या किया, यह मायने रखता है। अगर आप जिम जाना चाहते थे लेकिन गए नहीं, तो इरादा बेकार है। अगर आप अपने दोस्तों से मिलना चाहते थे लेकिन मिले नहीं, तो इरादा बेकार है। हर बार हम बहाने बनाकर खुद को संतुष्ट कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में आगे नहीं बढ़ते। दूसरा तरीका है अव्यवस्था। कुछ लोग अपनी जिंदगी को जानबूझकर अस्त व्यस्त रखते हैं। उनका घर गंदा रहता है, उनके कागजात बिखरे रहते हैं, उनका काम फैला रहता है। ऐसा नहीं है कि वे साफ सुथरा नहीं रख सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सब कुछ साफ और व्यवस्थित होता है तो उन्हें एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वह बेचैनी यह है कि अब सब ठीक है, तो अब मुझे वह काम करना पड़ेगा जो मैं टाल रहा था। जब तक सब अस्त व्यस्त है, तब तक हम कह सकते हैं कि पहले तो यह सब व्यवस्थित हो जाए, फिर मैं असली काम करूंगा। लेकिन वह असली काम कभी नहीं होता। तीसरा तरीका है गलत लोगों के साथ समय बिताना। हम उन लोगों के साथ रहते हैं जो हमें नीचा दिखाते हैं, जो हमें असुरक्षित महसूस कराते हैं, जो हमारा आत्मविश्वास कम करते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि मेरे साथ क्यों सब गलत होता है। लेकिन सच ये है कि हम ही उन लोगों को अपने जीवन में रख रहे हैं, हम ही उनके साथ समय बिता रहे हैं। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं। यह एक सिद्ध सत्य है। चौथा तरीका है अनावश्यक व्यस्तता। कुछ लोग हमेशा खुद को इतना व्यस्त रखते हैं कि उन्हें अपने बारे में सोचने का समय ही न मिले। वे एक काम से दूसरे काम में दौड़ते रहते हैं। वे कहते हैं कि मुझे समय ही नहीं मिलता। लेकिन सच यह है कि वे खुद को व्यस्त रखकर अपने असली सवालों से भाग रहे होते हैं। अगर वे रुक गए तो उन्हें अपने मन की आवाज सुनाई देगी, और वह आवाज शायद उन्हें कुछ ऐसा बताए जो वे सुनना नहीं चाहते। पांचवा तरीका है निंदा और आलोचना। जब हम दूसरों की निंदा करते हैं, खासकर उन लोगों की जो हमसे ज्यादा सफल हैं, तो हम अपने लिए एक नियम बना रहे होते हैं। अगर हम कहते हैं कि अमीर लोग बुरे होते हैं, तो हम अपने मन में यह बैठा रहे हैं कि अगर मैं अमीर बन गया तो मैं भी बुरा हो जाऊंगा। और फिर हमारा मन हमें अमीर नहीं बनने देता।
अगर हम कहते हैं कि जो लोग बहुत खूबसूरत होते हैं वे बेवकूफ होते हैं, तो हम अपने लिए यह नियम बना रहे हैं कि मैं खूबसूरत नहीं बन सकता क्योंकि मैं तो समझदार हूं। यह सब हमारे अवचेतन मन में काम करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन सब से कैसे निपटें। ब्रियाना विस्ट कहती हैं कि सबसे पहले हमें अपनी भावनाओं को समझना होगा। हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हर भावना का एक मतलब होता है। हर भावना हमें कुछ बताना चाहती है। अगर आप में ईर्ष्या की भावना है तो वह आपको यह बता रही है कि आप भी वही चाहते हैं जो दूसरे के पास है। अगर आप में गुस्सा है तो वह आपको बता रहा है कि आपकी किसी सीमा का उल्लंघन हुआ है। अगर आप में डर है तो वह आपको बता रहा है कि आप किसी चीज को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर आप में उदासी है तो वह आपको बता रही है कि आपने कुछ खो दिया है और आपको उसका शोक मनाने की जरूरत है। समस्या यह नहीं है कि आप में ये भावनाएं हैं। समस्या यह है कि आप इन भावनाओं को नहीं सुन रहे। आप इन्हें दबा रहे हैं, इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। और जब भावनाएं दब जाती हैं तो वे बढ़ती जाती हैं और एक दिन वे इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वे आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करने लगती हैं। ब्रियाना एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती हैं। वे कहती हैं कि अपनी भावनाओं को मान्यता दें। आप जो महसूस कर रहे हैं वह सही है, भले ही वह तर्कसंगत न हो, भले ही वह सही ना हो, लेकिन आपका उसे महसूस करना वैध है। जब आप अपनी भावनाओं को मान्यता देते हैं तो वे धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। वे आपको अपना संदेश दे देती हैं और फिर चली जाती हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, मैं कमजोर हूं, मैं गलत हूं, तो भावनाएं और मजबूत हो जाती हैं। क्योंकि अब आप न केवल उस मूल समस्या से जूझ रहे हैं, बल्कि खुद को उस भावना के लिए दोष भी दे रहे हैं। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में बताता हूं जिसे ब्रियाना ने बहुत अच्छे से समझाया है। यह है तार्किक अंतराल। यह क्या है? यह तब होता है जब हम किसी स्थिति को पूरी तरह से नहीं सोचते। हम बस डर के उस बिंदु तक सोचते हैं और वहीं रुक जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको बहुत डर लगता है कि आपकी नौकरी चली जाएगी। तो आप सोचते हैं कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, और फिर आप घबरा जाते हैं। लेकिन आप आगे नहीं सोचते। आप यह नहीं सोचते कि अगर नौकरी चली भी गई तो मैं क्या करूंगा। मैं एक और नौकरी ढूंढूंगा। शायद मुझे कुछ महीने मुश्किल होगी, लेकिन मैं संभाल लूंगा। शायद यह मेरे लिए एक नई शुरुआत हो। शायद मुझे एक बेहतर नौकरी मिले। जब आप पूरी स्थिति को सोचते हैं, शुरू से अंत तक, तो डर कम हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास एक योजना है। अब आप जानते हैं कि सबसे बुरा हो भी गया तो आप निपट लेंगे। यह है तार्किक अंतराल को भरना। ब्रियाना कहती हैं कि मानसिक शक्ति का मतलब यह नहीं है कि कुछ भी बुरा ना हो। मानसिक शक्ति का मतलब यह है कि अगर कुछ बुरा हो भी गया तो आप उसे संभाल लेंगे। आप में वह क्षमता है और यह क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है, छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाकर, हर बार थोड़ा बेहतर तरीके से निपटकर। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर। वह है चिंता। हम सब चिंता करते हैं। कुछ लोग ज्यादा करते हैं, कुछ कम। लेकिन ब्रियाना कहती हैं कि चिंता करना असल में एक सुरक्षा का भ्रम है। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज के बारे में चिंता करते रहेंगे तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। अगर हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो वह अचानक नहीं आएगी, हम उसे रोक लेंगे। लेकिन सच यह है कि चिंता करने से कुछ नहीं रुकता। चिंता सिर्फ आपकी ऊर्जा बर्बाद करती है। वह आपका ध्यान उन चीजों से हटा देती है जो आप वाकई कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज को लेकर चिंतित हैं तो या तो उसके बारे में कुछ कीजिए या उसे जाने दीजिए। चिंता बीच की जगह है जहां आप न कुछ कर रहे हैं और न ही शांत हैं। अब आते हैं इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। वह है पहाड़ पर चढ़ना, यानी अपने अंदर के पहाड़ को पार करना। ब्रियाना कहती हैं कि यह एक यात्रा है और इसमें कई कदम हैं। पहला कदम है अपने आप से मिलना, अपने उस हिस्से से मिलना जो आप बनना चाहते हैं। ब्रियाना इसे भविष्य का खुद कहती है। आपको यह कल्पना करनी है कि आपका सबसे शक्तिशाली रूप कैसा होगा। वह कैसे सोचता होगा, कैसे काम करता होगा, कैसे रहता होगा। और फिर आपको हर दिन अपने से यह पूछना है कि मेरा सबसे शक्तिशाली रूप इस स्थिति में क्या करता। जब आप सुबह उठते हैं तो पूछिए कि मेरा सबसे शक्तिशाली रूप इस दिन को कैसे शुरू करता। जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो पूछिए कि मेरा सबसे शक्तिशाली रूप क्या निर्णय लेता। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो पूछिए
कि मेरा सबसे शक्तिशाली रूप इसका सामना कैसे करता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप उस रूप के करीब जा रहे हैं, आप उसे जी रहे हैं, क्योंकि आपका भविष्य का रूप कोई दूर की चीज नहीं है, वह आपके अंदर ही है, वह आपकी संभावना है, वह वो है जो आप बन सकते हैं। दूसरा कदम है सिद्धांतों पर जीना। ब्रियाना कहती हैं कि प्रेरणा काफी नहीं है, बड़े सपने काफी नहीं है, आपको सिद्धांत चाहिए। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत वे नियम हैं जो आपकी जिंदगी को चलाते हैं। यह कारण और प्रभाव का खेल है। उदाहरण के लिए, पैसों का एक सिद्धांत है कि अपनी आमदनी से कम खर्च करो। एक और सिद्धांत है कि कर्ज से बचो। एक और सिद्धांत है कि बचत करो। अब ये सिद्धांत बहुत आकर्षक नहीं लगते, ये आपको तुरंत अच्छा महसूस नहीं कराते, लेकिन अगर आप इन सिद्धांतों को हर दिन अपनाते हैं तो 20 साल बाद आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। यह तय है, यह गणित है। ऐसे ही स्वास्थ्य के सिद्धांत हैं। हर दिन अच्छा खाना, हर दिन थोड़ा व्यायाम, अच्छी नींद। अगर आप ये हर दिन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, यह निश्चित है। रिश्तों के सिद्धांत हैं। ईमानदारी, सम्मान, समय देना, सुनना। अगर आप ये हर दिन करेंगे तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे। समस्या यह है कि हम सिद्धांतों की बजाय प्रेरणा पर चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें हर दिन अच्छा लगे, हर दिन उत्साह मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे, लेकिन सिद्धांत हर दिन काम करते हैं। बारिश हो या धूप, सर्दी हो या गर्मी, सिद्धांत हमेशा काम करते हैं। तीसरा कदम है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। शक्तिशाली लोग यह नहीं सोचते कि वे सब कुछ में परफेक्ट हैं। वे जानते हैं कि उनमें कमजोरियां हैं और यही उनकी ताकत है। क्योंकि जब आप अपनी कमजोरी जानते हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं, आप उससे बच सकते हैं, आप मदद मांग सकते हैं। अगर आपको पता है कि आप गुस्से में गलत निर्णय लेते हैं तो आप गुस्से में निर्णय नहीं लेंगे। अगर आपको पता है कि आप सुबह अलसाते हैं तो आप रात को तैयारी कर लेंगे। अगर आपको पता है कि आप किसी खास तरह के लोगों से प्रभावित होते हैं तो आप उनसे दूरी बनाएंगे। चौथा कदम है अस्वीकृति को स्वीकार करना। ब्रियाना कहती हैं कि अगर आप सचमुच शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, और यह ठीक है। आप सबको खुश नहीं रख सकते, और अगर आप सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे तो आप कभी वो नहीं बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। सोचिए, अगर गांधी जी यह सोचते कि सब मुझे पसंद करें तो क्या वे आजादी की लड़ाई लड़ पाते? अगर कोई कलाकार यह सोचे कि सबको मेरी कला पसंद आनी चाहिए तो क्या वह कुछ नया बना पाएगा? हर महान काम के पीछे लोगों की अस्वीकृति है, और यह ठीक है, क्योंकि आप अपने लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं। पांचवा कदम है अपना आंतरिक काम करना। यह सबसे कठिन है और सबसे जरूरी भी। आंतरिक काम का मतलब है अपने अंदर झांकना, यह देखना कि कौन सी पुरानी चोट अभी भी दर्द दे रही है, कौन सा डर अभी भी आपको रोक रहा है, कौन सी धारणा अभी भी आपको नियंत्रित कर रही है। ब्रियाना एक बहुत सुंदर तकनीक बताती हैं। वे कहती हैं कि आप अपनी आंखें बंद करके उस समय में वापस जाइए जहां से यह सब शुरू हुआ। उस छोटे बच्चे को देखिए जो आप थे। उस समय को याद कीजिए जब पहली बार आपको लगा कि आप काफी नहीं हैं, या आप सुरक्षित नहीं हैं, या आपको प्यार नहीं मिलेगा। और फिर कल्पना कीजिए कि आपका आज का रूप, जो ज्यादा समझदार है, ज्यादा अनुभवी है, वह उस छोटे बच्चे के पास जाता है और उसे बताता है कि सब ठीक हो जाएगा। उसे बताता है कि यह समय गुजर जाएगा। उसे बताता है कि जो डर तुम महसूस कर रहे हो वह सच नहीं है। तुम सुरक्षित हो, तुम प्यार के काबिल हो, तुम काफी हो। यह तकनीक बहुत शक्तिशाली है क्योंकि यह उस छोटे बच्चे को, जो अभी भी आपके अंदर है, शांति देती है। और जब वह छोटा बच्चा शांत हो जाता है तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। आप अब वर्तमान में जी सकते हैं, आप अब अपना भविष्य बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप इन सब कदमों पर चलते हैं तो क्या होता है। धीरे धीरे आप बदलना शुरू हो जाते हैं। यह बदलाव एकदम से नहीं होता, यह छोटे छोटे कदमों में होता है। लेकिन हर दिन आप थोड़ा बेहतर हो जाते हैं। हर दिन आप अपने भविष्य के रूप के थोड़ा करीब हो जाते हैं। और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और आपको एहसास होता है कि आप बहुत दूर आ गए हैं। वह पहाड़ जो कभी इतना बड़ा लगता था, अब आपके पीछे है। आप उसे पार कर चुके हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप जो व्यक्ति बन गए हैं वह हमेशा आपके साथ रहेगा। आपने जो ताकत हासिल की है, जो समझ हासिल की है, जो आत्मविश्वास हासिल किया है, वह हमेशा आपका रहेगा।
क्योंकि असली जीत यह नहीं थी कि आप पहाड़ के उस पार पहुंच गए। असली जीत यह है कि आपने अपने आप को जान लिया, आपने अपने आप को बदल लिया, आपने अपने आप पर विजय पा ली। ब्रियाना विस्ट कहती हैं कि जिंदगी में सबसे कठिन काम है खुद पर काबू पाना। दुनिया को बदलना आसान है, दूसरों को बदलना आसान है, लेकिन खुद को बदलना सबसे कठिन है। और यही सबसे जरूरी भी है, क्योंकि जब आप खुद को बदल लेते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक सुझाव देता हूं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहला, हर सुबह उठकर खुद से पूछिए कि मेरा सबसे शक्तिशाली रूप आज क्या करता, और फिर वही कीजिए। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाएगा। दूसरा, अपनी भावनाओं को सुनिए। जब आप कुछ महसूस करें तो उसे दबाइए मत। बैठिए और सोचिए कि यह भावना मुझे क्या बताना चाह रही है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो क्यों? अगर आपको उदासी हो रही है तो क्यों? अगर आपको डर लग रहा है तो क्यों? हर भावना के पीछे एक संदेश है। तीसरा, अपने सिद्धांत तय कीजिए। तय कीजिए कि आप किन नियमों पर चलेंगे। ये नियम छोटे हो सकते हैं, जैसे कि मैं हर दिन 30 मिनट पढ़ूंगा, या मैं हर दिन कम से कम एक स्वस्थ भोजन करूंगा, या मैं हर दिन अपने प्रियजनों को बताऊंगा कि मैं उनसे प्यार करता हूं। छोटे सिद्धांत, लेकिन हर दिन। चौथा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कीजिए। कागज पर लिखिए कि आप में क्या कमजोरियां हैं, और फिर सोचिए कि आप उनसे कैसे निपटेंगे। यह आपको शक्तिशाली बनाएगा, कमजोर नहीं। पांचवा, अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनिए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको ऊपर उठाते हैं, नीचे गिराते नहीं। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपके सपनों को समझते हैं और आपका साथ देते हैं। छठा, अपने अतीत से मुक्त होइए। जो हो गया सो हो गया। आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसे नए नजरिए से देख सकते हैं। आप उससे सीख सकते हैं और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। सातवां, धैर्य रखिए। बदलाव एक दिन में नहीं होता, यह एक यात्रा है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बुरे, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करते रहे तो आप जरूर बदलेंगे। आठवां, अपने आप के साथ दयालु रहिए। जब आप गलती करें तो अपने आप को दोष मत दीजिए, सीखिए और आगे बढ़िए। हर इंसान गलतियां करता है, यह इंसान होने का हिस्सा है। नौवां, अपने छोटे बच्चे के साथ समय बिताइए। मैं बात कर रहा हूं उस छोटे बच्चे की जो आपके अंदर है। उससे बात कीजिए, उसे सुनिए, उसे प्यार दीजिए। वह अभी भी आपका हिस्सा है। 10वां, अपने उद्देश्य को ढूंढिए। आप यहां क्यों हैं? आप क्या बनाना चाहते हैं? आप दुनिया को क्या देना चाहते हैं? जब आपको अपना उद्देश्य मिल जाता है तो जीना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फिर आपको पता होता है कि आप कहां जा रहे हैं। ब्रियाना विस्ट की यह किताब एक उपहार है। यह उन सभी लोगों के लिए है जो जानते हैं कि वे ज्यादा के काबिल हैं, लेकिन किसी तरह आगे नहीं बढ़ पा रहे। यह उन लोगों के लिए है जो अपने ही रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। यह उन लोगों के लिए है जो बदलना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि कहां से शुरू करें। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हम सब अपने अंदर एक पहाड़ लिए घूम रहे हैं। यह पहाड़ हमारे डर का है, हमारी पुरानी आदतों का है, हमारी सीमित सोच का है। लेकिन यह भी याद दिलाती है कि हम में ताकत है इस पहाड़ को पार करने की। हम में समझ है इसे समझने की। हम में हिम्मत है इसका सामना करने की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह किताब हमें बताती है कि यह यात्रा अकेले की नहीं है। हम सब एक साथ हैं। हम सब अपने अपने पहाड़ों से जूझ रहे हैं। और जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तो यह यात्रा थोड़ी आसान हो जाती है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने पहाड़ का सामना करें। अब समय आ गया है कि आप अपने अंदर झांकें और देखें कि क्या आपको रोक रहा है। और फिर एक कदम, सिर्फ एक कदम उठाइए। बस एक कदम, और फिर कल एक और परसों एक और। क्योंकि यही है पहाड़ पर चढ़ने का तरीका। एक बार में नहीं, एक कदम पर, धीरे धीरे, लगातार, दृढ़ता से। और एक दिन आप पाएंगे कि आप चोटी पर हैं। आप पाएंगे कि पहाड़ आपके पीछे है, और आप पाएंगे कि आप वो इंसान बन गए हैं जो आप बनना चाहते थे। याद रखिए, पहाड़ आप हैं और जीत भी आप हैं। आप ही समस्या हैं और आप ही समाधान। यह आपकी यात्रा है, यह आपका पहाड़ है, और यह आपकी विजय होगी। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ।
तब तक के लिए खुद को जानने की यात्रा जारी रखें। जय हिंद।